इस वाले इसका 14 का बी एन वाला देखिए सर। 14th का। बी एन पार्ट, सीरीज बी एन। हम्म। तो अगर आप लिमिट निकालते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी करके, कितना आता है bn की? 0 आ रहा है। एन क्यूब प्लस सी टाइप का है वो। ये तो नीचे बड़ा ही है। हम्म। तो लिमिट तो 0 आ गया, तो कन्वर्ज कर सकती है। तब इसमें कोई टेस्ट लगाइए। कौन सा टेस्ट लगाएंगे? लगाइए अब, रूट टेस्ट लगाइए। कितना आएगा ये? ये तो प्लस में है ना। कोई दिक्कत नहीं, कॉमन निकाल लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। निकाल लीजिए अच्छा। बाहर। कुछ तो आएगी लिमिट, ये है। नहीं तो कोई वो लगा देंगे, इसमें क्या है, जैसे अगर हम वैसे चेक करें जैसे आप करना चाहते हैं, तो कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कोई ना कोई टेस्ट लगाए कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसे मैं लिखूं तो bn लेस देन इक्वल टू है n³ अपॉन 3 की पावर n प्लस n³। यही है। और 3 की पावर n n³ में क्या रिलेशन है? फॉर लार्ज n कौन सा ज़्यादा है? 3n है। सो ये लेस देन इक्वल टू होगी n³ अपॉन 2 × 3 की पावर n फॉर लार्ज n। तो सीक्वेंस सीरीज तो लार्ज n के लिए चेक करना होता है मेनली। ये है। अब अगर मैं पूछूं आपसे इसका सीरीज क्या होगा, इसको मान लीजिए अभी cn। तो सीरीज cn कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी? टू कैसे हुआ सर? n³ और 3 की पावर n में रिलेशन ढूंढिए। अपॉन 2 कर दूं? एक मिनट। ये लेस है ना, तो इसको अपॉन 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू अभी 3 की पावर n, इन दोनों में क्या ये ज़्यादा है, तो रेशियो इसका कम होगा। इतना ही कर लो, सही है ये। बस यही ले लीजिए। हम्म, इसको +1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समहाउ बाउंड ढूंढ रहा हूँ मैं तो। अब सही है, अभी तक देख लीजिए। तो ये अप्रोच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सही आंसर। मतलब एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है, तो उससे भी हो सकता था, अभी इससे देख लीजिए। क्या हम लिख सकते हैं bn लेस देन दिस है? आराम से सोचिए, बताइए। इसका सीरीज तो कन्वर्जेंट, ये ज्योमेट्रिक है। इसका सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इसको लगा लेंगे रूट टेस्ट। तो रूट टेस्ट लगाएंगे 1/3 आ जाएगा, जो कि लेस देन 1 है, तो कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है। तो लार्जर सीक्वेंस से करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है, तो लोअर सीक्वेंस में कन्वर्जेंट हो जाएगा। हम्म, तो ये हो गया कंपैरिजन टेस्ट। ये है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो कॉस लेस देन 1 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में 2 टर्म है और यहाँ एक टर्म है, तो इंडिविजुअली ये ज़्यादा है इससे, लेकिन रेसिप्रोकल में ये कम होगी इससे। तो जैसे 5 ज़्यादा है 4 से, ठीक ही हो जाएगा। समझ गया ना? तो ऐसा कह रहा हम्म, हूँ, ये चीज़ है। तो हो गया, इससे हो जाएगा। बड़े वाले से क्विट कर दिए ना। हाँ, ये समझ लीजिए उससे। नेक्स्ट बताइए अब क्या है। नेक्स्ट वाले में कुछ नहीं हो रहा है। इसमें कैसे टेस्ट? 1 अपॉन है ना, तो यहाँ 1/bn का था, 1/bn पहले करके देख लीजिए क्या बनेगा। ये सब कंपैरिजन से हो जाएगा। लॉग n और n में क्या रिलेशन है? तो n हमेशा मोर देन लॉग n होगा। बड़ा होगा। हाँ, एटलीस्ट लार्ज n के लिए, तो उससे कंपेयर कर सकते हैं। एंड
यहाँ जो 1/bn 1/an की बात कर रहा है, इसके सीरीज एंड इसके सीरीज की बात कर रहा। तो पहले आप ये टर्म निकाल लो। आप मान लो ये आपका CN है और ये मान लो DN है अभी के लिए, तो वैसा लिख लो आप। फिर आप चेक करो CN क्या है आपका। कौची कंडेंसेशन टेस्ट जानते हैं? लगाइए। हम्म कौची कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है? चलो मैं पहले DN के लिए बात करता हूँ। तो दिस सीरीज विल कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ, है ना, इसकी जो सीरीज है, सीरीज DN कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ 2 की पावर n, 1/2 की पावर n एंड 2 की पावर n की पावर 1/log 2 की पावर n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये तो कट गया। सो पावर को पावर है, सो 2 की पावर n/n ln 2 ऐसा रहेगा। पावर पावर मल्टीप्लाई। तो n कट गया, तो यहाँ बचा 1/2 की पावर 1/ln 2। क्या लगता है ये कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी? इन्फिनिटी आ गई ये तो। 2 की पावर ln 2 है ना, ये तो कांस्टेंट है, इनफाइनाइट हो जाएगा। हम्म इन्फाइनाइट टाइम पॉजिटिव कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो इन्फाइनाइट आएगी, चाहे कितना भी स्मॉल कांस्टेंट हो। हम्म, तो लगाए कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, यहाँ भी लगाइए। या थोड़ा सा पहले चाहो तो वो कर लीजिए। लार्ज इनके लिए मेनली बात करना है, तो थोड़े से आप, है ना, क्या बोलते हैं उसे, कंपैरिजन कर लो किसी के साथ। CN है, ढूंढिए ऐसा क्या ले सकते हैं जिसके साथ कन्वर्ज कर जाए। तो A+B की पावर log n लार्ज होगा। तो अगर मैं सिर्फ इसको log n की पावर log n लिखूं तो इससे लार्ज, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है तो रेसिप्रोकल में कम होगी लार्ज n के लिए। अब इसमें कॉची कंडेंसेशन टेस्ट यहाँ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कहा ना, log n जो है लेस देन n है ना, तो 1/log n मोर देन 1/n है। अच्छा, लेकिन हमें क्या करना है, तो और log n तो लेस देन n होता है ना, हाँ, तो लेस देन n की पावर n हो गई। सो log n की पावर log n जो है, इसको आप ट्राई करेंगे, कर लेंगे आप, ये है तो इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा तो ये मोर देन आ जाएगा। अच्छा, तो मोर देन से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे log n मोर देन 1/n की पावर n। सो हमें तो इसको टेस्ट करना था, तो ये हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये हो जाएगा ना, ये टेस्ट कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ दिस सीरीज, इसका सीरीज कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ 2 की पावर n ln 2 की पावर n, और यहाँ भी हो जाएगा पावर में ln 2 की पावर n। उसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ऐसे तो। सो इसका सीरीज क्या होता है, ये तो कोई कांस्टेंट है, यहाँ पावर n है, तो ज्योमेट्रिक, ये तो ज्योमेट्रिक से कन्वर्ज करी, इसका 1/n की पावर n कन्वर्ज करती है कि नहीं?
लेकिन ये तो डाइवर्ज करेगी, उसकी लिमिट n टेंस इन्फिनिटी पे नहीं नहीं, n की पावर है ना तो जीरो आएगी। कैसे चेक करेंगे इसको, मतलब ऐसा हो गया n वो log, अच्छा ये भी तो रूट है, टेस्ट से हो जाएगा। हाँ रूट टेस्ट लगा सकते हैं, सही कह रहे हैं। तो ये भी आपके पास, ये जो है 2 की पावर n तो है, यहाँ 2 की पावर n है, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। सो रूट टेस्ट अगर लगा लेंगे तो क्या बनेगी, फिर लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पावर में n है ना, तो n की पावर log 2 बचेगा, और यहाँ log 2 की पावर log 2 बचेगा, कितना आ जाएगा, 0 लिमिट। हम्म, और 0 क्या है, <<1 है, हम्म, कन्वर्जेंट हो गया। हम्म। कौची कंडीशन है। हाँ एक ये कॉची कंडेंसेशन, इन दोनों क्वेश्चन में कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगा दिया मैंने। तो वो तो आपको ट्राई करेंगे हो जाएगा, आप कोशिश नहीं किए होंगे, आप करते तो हो जाता। मेनली क्या है, लॉग वाले ज़्यादातर सीरीज में कॉची कंडेंसेशन काम कर जाता है, और बाकी में वही कॉस साइन है तो कंपैरिजन हो गया। तो वो तो एक्सपेरिमेंट करने से आता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देख के अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा। ये है, ठीक ठीक है ना, चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं है। फिर।